Oh, it was a wonderful experience working on both these projects. Adipurush, I worked with Om Raut, and I've known Om Raut for so many years thanks to my wife, Sonali. And he's such a wonderful human being and so passionate about filmmaking. उनके साथ वो एक जो काम करने का मज़ा आया वो बहुत ही अलग लेवल का था. And of course, in Bade Miyan Chote Miyan, when you're doing a scene with somebody like Tiger Shroff and Akshay, who are both such wonderful human beings, I really enjoyed that shoot as well. The biggest benefit that one gets as a yoga teacher or as a yoga practitioner is that you understand life better, you understand yourself better. और जब आप एक्टर होते हैं तो आपका एक ही काम होता है कि आप कैमरा के सामने विजय आनंद को भूलकर उस कैरेक्टर को समझें. और जब आपने अपने आप को समझ लिया, आपको कोई भी कैरेक्टर आसानी से समझ में आ जाता है. तो वो एक्टिंग में आपको इतना एक बूस्ट मिलता है, इतना कॉन्फिडेंस मिलता है, इतनी एक स्थिरता मिलती है, जिससे आप कोई भी कैरेक्टर आसानी से कर सकते हैं. जिसको स्टारडम से लगाव होगा, वो स्टारडम को मिस करेगा. मुझे स्टारडम से कोई लगाव कभी था ही नहीं. जब मैंने यश की, जब मैंने प्यार तो अनायता की, मैं रोड पे चलता था और 100, 150, 200 लोग आ जाते थे ऑटोग्राफ मांगने के लिए. एयरपोर्ट पे लोग ऑटोग्राफ मांगते थे. उससे मुझे कोई ऐसे ईगो ऐसा लगा नहीं, अहंकार आया नहीं, कि मुझे लगा नहीं ऐसा कि वाह देखो मैं कहाँ पहुँच गया हूँ. तो मुझे एक्टिंग छोड़ने में उससे कोई दुख था ही नहीं. वो एक्टिंग ज्वाइन किया क्योंकि एक्चुअल में अगर आप रियलिटी में आपको सच बताऊं तो मैं अनपढ़ हूँ. तो एज एन अनपढ़ जिसकी बाप दादा की कोई ज़मीन जायदाद, कोई पैसा शोहरत को था नहीं, तो एज एन अनपढ़ इंसान मुझे एक्टिंग बहुत ईजी लगा. वो मैंने किया. उस एक्टिंग ने, बॉलीवुड ने मुझे बहुत कुछ दिया जिसका मैं ज़िंदगी भर आभारी रहूँगा. लेकिन वो जो एक शोहरत थी, जो एक फेम था, उससे मुझे कभी लगाव हुआ ही नहीं. इसके लिए जब मैंने एक्टिंग छोड़ी तो मुझे कोई दुख भी नहीं हुआ. I think now more and more that I see these young actors, you will be surprised to know how many of them are spiritual. मतलब आज की जो नई नई पीढ़ी है, जो नई जनरेशन है, उनकी अवेयरनेस जो है स्पिरिचुअलिटी में. इनफैक्ट इवन अ लॉट ऑफ डायरेक्टर्स आई वर्क विद, मतलब बहुत सारे डायरेक्टर्स हैं, प्रोड्यूसर्स भी हैं, जिनके साथ हम लोग घंटों बैठकर बातें करते हैं स्पिरिचुअलिटी के बारे में. तो एक जो सुपरफिशियलिटी आप पूछते हैं कि बॉलीवुड में है या, मुझे ऐसा नहीं लगता. मुझे लगता है कि अपने लेवल पे हर किसी में कोई ना कोई जगह पर स्पिरिचुअलिटी बसी है. तो ऐसा होता है कि बहुत सारे एक्टर्स योगा स्टूडियो में अपनी फोटोएं खिंचाकर इंस्टाग्राम पे डालते हैं. बहुत सारे एक्टर्स जिनको योगा नहीं भी आता, आड़े टेढ़े पोस्ट करके इंस्टाग्राम पे डालते हैं कि देखो मैं योगा कर रहा हूँ. और एक जैसे आपने ये कहा कि ब्रांडिंग टूल की तरह यूज़ करते हैं. होता होगा, ठीक है, उसमें कोई बुरी बात नहीं, क्योंकि आपका पेशा है कैमरा के सामने आना, अपने आप को घड़ी घड़ी दिखाना. तो आपको जो साधन मिलता है वो आप उसका इस्तेमाल करते हैं. उसके लिए मैं किसी को जजमेंट देने के लायक नहीं हूँ. मुझे किसी पे जज नहीं करना. नो, मुझे उल्टा ये प्रॉब्लम है कि मुझे हर हफ्ते कोई ना कोई फ़ोन आता है. और मैं अपनी ट्रैवलिंग, अपने बिजनेसेस में इतना बिजी हूँ कि मुझे काफ़ी सारे रोल्स को ना बोलना पड़ता है. तो मुझे कोई काम की कमी नहीं है. कि मुझे ऐसा नहीं लगता कि कोई एक कमबैक किया तो मुझे कोई डिफ़िकल्टी आ रही है एक्टिंग के रोल्स के लिए या अच्छे अच्छे कैरेक्टर्स के लिए. अ, मेरे पास जितना टाइम है उतना मैं काम कर रहा हूँ. आई थिंक आज मेरी उम्र 55 साल है. बॉलीवुड में सबसे अच्छी बात जो है वो है तहज़ीब. तो आप बहुत बड़े-बड़े स्टार्स भी देखेंगे, जो मैं सेट में जाता हूँ, तो मुझे देखकर खड़े हो जाते हैं, अपनी चेयर देते हैं. तो एक जो तहज़ीब की बात है, स्पेशली मैंने जैसे कि कहा कि ये जो यंग जनरेशन है, इनकी अपब्रिंगिंग इतनी सुंदर है, ये लोग इतने अच्छे बच्चे हैं कि एक ओल्डर एक्टर को रिस्पेक्ट जिस तरह से देनी चाहिए, जो जो हमने भी दी है अपने टाइम पे, वो ये लोग अच्छी तरह से निभाते हैं और बहुत अच्छा लगता है देख के. So I'm about to start a new film in the next 1 or 2 months. It's a Hindi film. I cannot disclose anything else. एक मराठी पिक्चर है ये रे पैसा, जिसमें मेन विलन का रोल किया है मैंने. और एक बहुत ही अच्छा वेब सीरीज़ है अमेज़ॉन के लिए. और एक अमेज़ॉन का सीरीज़ है जिसका नाम है कैंपस.
उसमें भी बहुत अच्छा रोल है मेरा, जो ऑलरेडी अभी-अभी लॉन्च हुआ है। तो जैसा कि मैंने कहा, जितना टाइम है उसके हिसाब से उतना काम हाथ में ले रहा हूँ। मेरा आखिरी मैसेज लोगों के लिए यही होगा कि छोटी-सी ज़िंदगी है, इट्स अ वेरी शॉर्ट लाइफ, एन्जॉय करो, अच्छे कर्म करो, हेल्दी रहो। जितनी बुरी आदतें पालोगे उतना आगे जाके आपको दुःख होगा। तो अच्छी आदतें पालो, अच्छे कर्म करो, सक्सेस और खुशी दोनों आपको मिलेगी।